हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस YouTube चैनल स्टडी फाइट पर। आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम कैसे बनते हैं, नंबर कैसे बनते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं। और जो नंबर सिस्टम होते हैं, मैथ्स का निर्माण ही नंबर सिस्टम से होता है। कैसे होता है? जिस प्रकार हिंदी जो होती है, हिंदी कैसे बनी होती है? हिंदी जो होती है सारे अक्षरों से मिलकर बनी होती है। इंग्लिश कैसे बनी होती है? इंग्लिश जो होती है सारे लेटर से मिलकर बनी होती है। उसी प्रकार नंबर सिस्टम जो होते हैं, मैथ्स जो होती है वह नंबर सिस्टम से ही बनती है। मैथ्स का निर्माण ही नंबर सिस्टम से होता है। तो देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि नंबर सिस्टम क्या होती है। नंबर सिस्टम का निर्माण जो होता है इन नंबरों से होता है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। तो दोस्तों नंबर सिस्टम में होता है 0 से लेकर जितने भी नंबर सिस्टम होते हैं 0 से लेकर 9 तक के, इनसे ही मैथ का निर्माण होता है। और नंबर सिस्टम, इनको हम नाम दे सकते हैं फंडामेंटल। अब देखते हैं कि मूलभूत अंक क्या होते हैं, मूलभूत अंकों का निर्माण कैसे होता है। तो मूलभूत अंकों का निर्माण जो होता है वह डिराइव नंबर से होता है। डिराइव नंबर यानी कि व्युत्पन्न संख्या। व्युत्पन्न संख्या क्या होती है? तो व्युत्पन्न संख्या, जैसे हम किसी नंबर को लेते हैं, जैसे हम एक नंबर को लेते हैं 34। अब ए नंबर कैसे बनते हैं? तो ए नंबर जो होते हैं 34 को स्थायी मान क्या होता है? तो 34 जो है, जो 4 है इकाई का अंक है और जो 3 है वह दहाई का अंक है। तो इसको सॉल्व करते हैं कि 34 कैसे बना। तो 34 जो हो गया 4 गुणे 1, 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 10। अब हम 3 इंटू 10 और 4 इंटू 1 क्यों किए? क्योंकि जो इकाई का अंक होता है उसको 1 बोलते हैं और जो दहाई का अंक होता है वह 10 होता है। तो अब इससे हमारा जो है 34 का निर्माण हुआ है। जैसे हम 3 इंटू 10 किए तो 30 आया और प्लस किए 4 इंटू 1 किए तो 4 आया। अब इसको हम ऐड कर दिए तो 34 बन गया। तो जो 34 का निर्माण है वह इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर बना है। इन्हीं को हम बोलते हैं व्युत्पन्न संख्या। तो यही होता है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि नंबर सिस्टम के पार्ट्स के अंतर्गत कौन से। नंबर सिस्टम के अंतर्गत अब आप लोगों को बताने वाला हूं कि प्राकृत संख्या क्या होती है, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो अब आप लोगों को बताने वाला हूं प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्राकृत संख्या। तो जो प्राकृत संख्या होती है उस काउंटिंग नंबर को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है या नेचुरल नंबर कहा जाता है। गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या जो होती है 1 से लेके और अनंत तक होती है। तो 1 से लेके जो अनंत तक संख्याएं होती हैं उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। देखते हैं प्राकृत संख्या को 1, 2, 3 सो ऑन डैश डैश इनफाइनाइट। तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी अंक होते हैं उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या जो होती है वह उसको ही गिनती की संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। और प्राकृत संख्या जो होती है को इसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि प्राकृत संख्या को हिंदू अरबिक भी कहा जाता है। हिंदू अरबिक यानी कि आप लोगों को इससे पहले पता नहीं रहा होगा, तो दोस्तों मैं बताता हूं हिंदू अरबिक क्या होता है। कि यदि आप लोगों को पूछ दिया जाए कि हिंदू अरबिक क्या होता है, तो हिंदू अरबिक जो है उसको ही प्राकृत संख्या कहते हैं। क्योंकि एक बार यह क्वेश्चन आ चुका है, मैं जब एक एग्जाम दिया था तो उसमें आया था कि प्रथम 50 हिंदू अरबिक औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब मैंने देखा तो मैं तो कंफ्यूज हो गया कि हिंदू अरबिक नंबर क्या होता है। तो फिर जब मैंने देखा, आके पढ़ा, तो मेरे को पता चला कि ये हिंदू अरबिक नंबर जो होते हैं उनको ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। इसीलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में बताने वाला हूं। तो हिंदू अरबिक नंबर ही को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हिंदू अरबिक संख्या किसे कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं होल नंबर। दोस्तों होल नंबर जो होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या जो होती है वह 0 से लेके इनफाइनाइट तक होती है। 0 से लेके इनफाइनाइट तक होती है। अब
जीरो से लेके इनफाइनाइट तक तो है। यदि हम प्राकृत संख्या में जीरो को ऐड कर दें या नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दें तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या मतलब जीरो से लेके कंप्लीट इनफाइनाइट तक। अब पूर्ण संख्या क्या, जैसे जीरो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसको ही हम पूर्ण संख्या कहेंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा जो कंप्लीट नंबर होता है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने आप लोगों को मैथ के सबसे बेसिक टॉपिक के बारे में बताया कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, प्राकृत संख्या क्या होती है। तो इसको हम थोड़ी बेसिक इनकी डेफिनेशन बता दें। दोस्तों जो नेचुरल नंबर होते हैं वह काउंटिंग नंबर कहलाते हैं, यानी कि गिनती की संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या जो होती है वह जीरो से लेके इनफाइनाइट तक होती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। या इसकी एक और डेफिनेशन बता सकते हैं कि जो प्राकृत संख्या होती है उसमें यदि जीरो ऐड कर दिया जाए या नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। और आप लोगों को बताया नंबर सिस्टम की डेफिनेशन कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों आज मैं आपसे होप करता हूं कि आज आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, उसमें आप लोगों को बताने वाले ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो दोस्तों आज आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना मत भूलिए। और धन्यवाद। जय हिंद।